रायपुर से, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप। उनसे जानते हैं कि राजधानी रायपुर में क्या हालचाल है और किस तरीके की राजनीति वहां पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। प्रियांशु, लगातार एनएचएम कर्मचारी जो थे वो हड़ताल कर रहे थे और उनकी हड़ताल अब खत्म कर दी गई है। उनकी कुछ मांगे मान ली गई हैं। इस पर क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके की बाकी की अन्य सारी चीजें चल रही हैं रायपुर में, ये हम बात कर रहे हैं। अपने संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रियांशु कश्यप। थोड़ी देर में हम उनसे सवाल कर रहे थे किस तरीके से छत्तीसगढ़ में चीजें चल रही हैं, क्योंकि एनएचएम कर्मचारी जो कि काफी लंबे समय से हड़ताल कर रहे थे, उनकी हड़ताल खत्म हो चुकी है। इसके अलावा उस पर क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ सारी चीजें छत्तीसगढ़ में चल रही हैं, जरा विस्तार से आप बताइए प्रियांशु। आश्वासन दिया गया था। कल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और अपील भी की कि लोग अब काम पर लौटे, अन्यथा नई भर्ती शुरू की जाएगी। तो कहीं न कहीं एक दबाव भी था एनएचएम के कर्मचारियों पर कि उन्हें वापस लौटना चाहिए और इसी बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए उन्होंने कल अपना हड़ताल समाप्त। तो कहीं न कहीं अब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो बदहाल थी काफी दिनों से, वो अब ठीक होती हुई नजर आएंगी। वहीं छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की बात करें तो तथाकथित 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ईडी ने 99 पेज की चार्जशीट पेश की। इसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि 960 करोड़ रुपए कांग्रेस भवन पहुंचाया गया था। जो शराब घोटाले का पैसा था उसमें से हर साल तकरीबन 3 सालों में 960 करोड़ रुपए कांग्रेस भवन पहुंचाया गया था, जिसको पार्टी फंड के नाम से कांग्रेस उपयोग करती थी। और वहीं 1-1 करोड़ रुपए का एक बक्सा था, बक्से में कार में उसको राजीव भवन पहुंचाया जाता था और वहां के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल जो थे उनको थमाया। तो कहीं न कहीं रैकेट था शराब घोटाला मामले का, उससे कांग्रेस की संलिप्तताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का जो पैसे का लेन देन है वो चैतन्य बघेल यानी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के पास पहुंचा था। तो तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का घोटाला चैतन्य बघेल के नाम पर है और वहीं 960 करोड़ रुपए का घोटाला कांग्रेस भवन तक पहुंचा था और उसके बाद उसको कांग्रेस पार्टी जो है अपने लिए उपयोग करती थी। तो कहीं न कहीं 99 पेज की चार्जशीट में अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ ईडी ने यह भी दावा किया है कि आने वाले समय में जो ये आंकड़ा है, जो पैसे का अमाउंट है 3200 करोड़ रुपए, वो और भी बढ़ सकता है और इसमें और लोगों की संलिप्तताएं भी सामने आ सकती हैं। इसी मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि पूरे 5 साल में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में संलिप्तता है तो कांग्रेस के कार्यकाल में, क्योंकि उनको दबाव पूर्वक ये कराया जाता था। बहुत से अधिकारियों की बातें भी निकलकर सामने आई हैं। सौम्या चौरसिया, एपी त्रिपाठी समेत तमाम जो अधिकारी थे वो अभी भी जो है जेल में बंद है या उन पर ऐसी धाराएं, ऐसे केस चल रहे हैं ईडी ईओडब्ल्यू की, जो विशेष रूप से इन बातों को कहीं न कहीं बल भी देता है। तरीके से शराब घोटाला मामले में कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। इसमें अधिकारी और कांग्रेस के नेताओं की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी प्रियांशु, आप बता रहे थे किस तरीके से ईडी का जो चार्जशीट दाखिल की गई है कांग्रेस के लिए और भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल पर, इसमें कांग्रेस के अंदर क्या गुटबाजी चल रही है, क्योंकि लगातार ये भी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी है और कई सारे बयान जो वोट चोरी को लेकर भी दिए गए थे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से, उन पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रही है भाजपा और सरकार, क्या कुछ चल रहा है इस बीच? तौर पर इस शराब घोटाले मामले में जो है ईडी के दुर्व्यवहार की बात करती है, फंसाने की बात करती है, साजिश की बात करती है, लेकिन जिस तरीके से कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है, एक बात साफ है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं या बड़े नेताओं की संलिप्तता इसमें दिखाई दे रही है। जो चार्जशीट में जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसमें साफ ये बात देखा जा सकता है। जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे थे, रायपुर में हमारे संवाददाता मौजूद थे प्रियांशु कश्यप, जो कि बता रहे थे कि इस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको बता दें छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल, इन पर ईडी की दबिश लगातार जारी है, लगातार उन पर चार्जशीट दाखिल की जा रही है और कई सारी मुश्किलें उनके लिए सामने खड़ी हो रही है।